अंतिम तीर्थेश वर्धमान स्वामी के शासन में हमसे विराजते और उनकी यह पावन पीयूष देशना हम सभी के लिए परम उपकारी। अनादिकाल से हमारी इस आत्मा में जो जन्म, जरा और मृत्यु रूपी रोग लगे, उन रोगों का उपशमन करने वाली कोई परम औषधि है तो वह एकमात्र यह जनवाणी। भव्यात्माओं, जो जैन धर्म का चिन्ह या जो 3 लोक का सिंबल आपने कई बार देखा होगा, मंदिर में भी बना होता है और उसके नीचे लिखा हुआ भी कई बार आपने पढ़ा होगा, परस्पर पग्रहो जीवाना। उसे पढ़ा भी, पर मैं पूछना चाहता हूँ माँ, उसे हमने समझा कितना? मात्र मनुष्य और मात्र जीव ही नहीं, अपितु इस संसार का, इस ब्रह्मांड के, इस विश्व के प्रत्येक द्रव्य में ऐसी शक्ति है कि वह स्वयं से अधिक दूसरे का उपकार करता है। जीव द्रव्य तो चेतना से युक्त है, विशेष ज्ञानवान है, ये तो सत्य है ही, पर जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास चेतना नहीं है, ऐसा धर्म, अधर्म, आकाश, काल और पुद्गल भी प्रत्येक द्रव्य के प्रति कहीं न कहीं उपकार करता। जो आप श्वास ले रहे हो, छोड़ रहे हो, जो ये आपको शरीर प्राप्त हुआ है, ये पुद्गल का ही उपकार है। पुद्गल द्रव्य भी जीव पर और मात्र जीव पर नहीं, अनेकानेक द्रव्यों पर उपकार करता। और पुद्गल की क्या कहे, धर्म अधर्म ये भी तो कभी ठहरने के लिए, गमन करने के लिए, आकाश अवगाहन देने के लिए, काल परिवर्तन वर्तना के लिए निमित्त बनते हुए उपकार करता है। जब ब्रह्मांड के, विश्व के ये 6 ही द्रव्य एक दूसरे के लिए उपकार करना जानते हैं, एक दूसरे के लिए उपकार करते हैं, तो क्यों ना जीव द्रव्य को भी आपके उपकार के बारे में सोचना चाहिए। जिसके पास ज्ञान नहीं है, जिसके पास विवेक नहीं है, जिसके पास बुद्धि नहीं है, जिसके पास कुछ भी नहीं है, ऐसे पुद्गल, धर्म, अधर्म, आकाश, काल, ये 5 द्रव्य जब जीव द्रव्य को उपकृत करते हैं, जीव द्रव्य को उपकार करते हैं, और जीव क्या सभी द्रव्यों का उपकार करते हैं, तो फिर मैं तो ज्ञानवान हूँ, मैं तो बुद्धिमान हूँ, मेरे पास विवेक है, सब कुछ होने के बाद भी अगर हम उपकार की भावना ना समझे, उपकार की भावना ना बना पाए, तो मनुष्य बनना, और मनुष्य ही नहीं, आप तो मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हो, नहीं हो पाटू जी? मनुष्यों में भी श्रेष्ठ हो, जैन कुल मिला। क्या ये अन्य मनुष्यों से आपको कुछ विशेष बनाने के लिए पर्याप्त नहीं था? था, आगे भी रहेगा। पर जैन कुल में जन्मने के बाद भी उस सूत्र को, जिसे हमारे आचार्यों ने ब्रीद वाक्य बनाया है, हमारी पहचान बनाई है, परस्पर पग्रहो जीवानाम, क्या हमने उसे आत्मसात किया? शायद नहीं किया। ये हमारा कर्तव्य था माँ, ये हमारा कर्तव्य था कि एक जीव दूसरे जीव का उपकार करे। जब एक पुद्गल धर्म जैसे अजीव तत्व, अजीव द्रव्य भी हमारे लिए उपकार करते हैं, चलने के लिए धर्म द्रव्य निमित्त बनता है, चलने के लिए धर्म द्रव्य उपकार करता है, रुकने के लिए अधर्म द्रव्य उपकार करता है, जहाँ हम बैठे हैं वहाँ अवगाहना या आकाश द्रव्य दे रहा है, इतना उपकार उन अचेतन द्रव्यों का है, हमारा कुछ दायित्व नहीं बनता? हमारा कुछ समाज के प्रति, धर्म के प्रति, देवशास्त्र गुरुओं के प्रति और अपने स्वयं के जीवन के प्रति कुछ भी दायित्व नहीं बनता? बनता तो है, पर क्या करें ना, हम
अपने जीवन के उपकार के बारे में समझ पा रहे हैं, ना हमारे जीवन में किए जाने वाले उपकारियों के बारे में हम समझ पा रहे। ये मनुष्य जीवन जैन कुल और जैन कुल में मिले हुए जो देव शास्त्र गुरु रूपी सच्चे साधन थे, ये विश्वास मानना आप पे किया जाने वाला उपकार ही है। हम बहुत सहजता से दूसरे ने किए गए उपकारों को भूल जाते हैं। हम तो कितना उपकार कर पा रहे हैं, कितनों के उपकार कर पा रहे हैं, ये भिन्न विषय है, पर हम पे किए गए उपकारों को भी हम बहुत सहजता से भूलते हैं। आज की पीढ़ी से पूछ लो, और आज की पीढ़ी, आने वाली पीढ़ी से क्या, बुजुर्ग पीढ़ी से भी पूछ लो, क्या जिन्होंने जन्म दिया, पाल पोस के बड़ा किया, उन माता पिता के उपकारों का बोध है? जिस धर्म में आप जन्मे हो, उस धर्म के प्रति उपकार करने की, उससे कुछ मिला है, उसके एहसानों का हमें कुछ विवेक है? शायद अगर इतना सा भी हमारे ऊपर किए गए उपकारों का, हमारे ऊपर किए गए एहसानों का बोध होता तो शायद ये विडंबना आज समाज की, आज देश की जो ये विडंबना दिख रही है, शायद ये विडंबना आज नहीं दिखती। आज जहाँ देखो, घर में, परिवार में, समाज में, देश में, राष्ट्र में, धर्म हो चाहे माता पिता हो, सच्चे देवशास्त्र गुरु क्यों ना हो, सर्वत्र हमें मात्र और मात्र विडंबना दिख रही है, क्योंकि जीव ने परस्पर उपग्रहो जीवानाम सूत्र भुला दिया। एक दूसरे का उपकार करना ये जीव का पहला कर्तव्य था, और उससे ही अहिंसा धर्म परिपालित होने वाला था। पर क्या करें, हम उपकार की भावना को भूल ही चुके हैं। भले ही हम दूसरों से उपकार कर पाए ना कर पाए, पर कम से कम इतना तो ध्यान रखें कि माँ दूसरों से देर से आके उपद्रव तो ना करे। हम उपकार की बात छोड़ ही दे, हम उपकार कम करते हैं और उपद्रव ज़्यादा करते हैं। हम स्वयं देर से आए, स्वयं को भी विघ्न, और जो बैठे उनको भी विघ्न। सुनना ही है तो समय पे आए, और देर से आए तो दूर बैठ जाए। पर समस्या यही है कि बैठना तो हमें आ गई है, और आना भी देर से ही है। यही तो आचार्यों ने बताया है, परस्पर उपग्रहो जीवानाम। पर क्या करे, आज ज़माना बदल गया है। कल भी जैसे रावका जी ने नया रिमिक्स बनाया था, आजकल सूत्रों में भी सुधार हो गया है। परस्पर उपग्रहो नहीं, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। सूत्र बदल गया, काल बदल गया, सो व्याख्या भी बदल गई। हम उपकार कितना कर पा रहे हैं और उपद्रव कितना कर रहे हैं, हम अपने आप से समझे। क्या करें, कहने वाले कहते हैं, हम सुनते हैं, और कल भी कहा था महाराज आप सुना और हम निकाल देंगे। कितनी हमें पहचान है उन उपकारियों की, क्योंकि अगर विश्व में कोई धर्म है, और वह अहिंसा धर्म जैसे परम धर्म आप कह रहे हैं, वह मात्र परोपकार से ही संभव है। दूसरे पर अगर उपकार की दृष्टि नहीं है, तो आप अपने आत्मा का भी उपकार कर नहीं सकते। हम अपने आत्मा का भी उपकार नहीं कर सकते। अगर दूसरों के जीवन में किसी प्रकार से प्रत्यक्ष परोक्ष रूप से आपने उपद्रव किया है, तो पक्का मानना कर्म भी आने वाले समय में विशाल भाई आपके जीवन में उपद्रव ही करेंगे। आज आप दूसरे के जीवन में उपद्रव कर रहे हैं, कल कर्म तुम्हारे जीवन में वही जीव को निमित्त बनाकर उपद्रव करेंगे। फिर रोते बिलखते हुए, आँखों से माँ गंगा जमुना बहाते हुए कोई भी हल जीवन में निकलने वाला नहीं है। नीति सुधा बिंदु ग्रंथ में आचार्य काम कुमार नंदी महाराज प्रतिदिन जीवन जीने की नई नीतियाँ सिखा रहे हैं।
अपने जीवन को सुखी बनाने के लिए, अपने आप को सुखी बनाने के लिए प्रतिदिन नई कला, नई तरीके को सिखाने का प्रयास कर रहे हैं कि जैसे बने आप एक एक नीति को ही जीवन में अपना लो। सब नहीं अपना पा रहे हो तो जो आपको पसंद हो एक आध नीति, एक आध तरीका भी आपने अपने जीवन में आजमा लिया तो विश्वास मानना जीवन बदलने में समय नहीं लगेगा। पर समस्या ये है कि हम जीवन बदलना चाहते ही नहीं हैं। दूसरे को तो बदलना चाहते हैं पर अपने जीवन को रोहित भाई बदलना नहीं चाहते। हम बदलना ही नहीं चाहते। दुनिया को तो बदलना चाहते हैं, दुनिया के प्रत्येक व्यक्ति को बदलना चाहते हैं। वो ऐसा करता है, उसको बदलना है, वो सुधर जाए। पर मैं तो टस से मस नहीं होना चाहता, पर दुनिया पूरी सुधर जाए। दुनिया मेरे ऊपर उपकार करे, सब मेरे लिए सहयोग करे, पर मेरा जब समय आता है दूसरे के लिए सहयोग करने का, मदद करने का, उपकार करने का, तब हम सामने वाले के उपकार भी भूल जाते हैं। कितने ज्ञानी है ना, सब जानते हैं और आने वाले समय में पुनः हमें वही और वही करना है। मत करो। जो भूल हो चुकी उससे कुछ हटकर अपने जीवन को बदलने का प्रयास करो। और ये तभी हम जीवन में बदलाव कर सकते हैं जब हम सच्चे धर्म को समझे, सच्चे परोपकार को समझे। परोपकार नहीं कर पा रहे हैं, दूसरे के राह में फूल नहीं बिखेर पा रहे हैं। कम से कम कांटे तो मत बिखेरो। कम से कम दूसरों के जीवन में, दूसरों के परिवार में उपद्रव तो मत करो। ये मत कह देना रावका जी, महाराज जी आपको क्या क्या और कैसे कैसे पता होता है। हमें सब कुछ पता होता है। गुरु ने बहुत कुछ सिखाया है। व्यक्ति का चेहरा, उठना बैठना, उसका बोलना, उससे ही पता चलता है उसके परिवार की स्थिति क्या है। उसका बेटा उसकी कितनी बात मानता है, उसकी घर में, परिवार में, समाज में क्या स्थिति है, उसके चालने उठने बैठने से ही समझ में आता है। और यही तो नीति है। तुम्हारे रीति से, तुम्हारे जीवन जीने की पद्धति से ही व्यक्ति के व्यक्तित्व को पहचानना, यही नीति है। और यही नीति को आचार्य भगवंत आज आपको समझा रहे हैं। जो परोपकारी होता है, जो दूसरे के लिए जीवन समर्पित करता है, हो सकता है उसके स्वयं के घर में सुबह से शाम के खाने की व्यवस्था नहीं हो, पर उसका जीवन परोपकार के लिए होता है। और ऐसा ही इंसान सबसे पहले परोपकार करता है जिसके पास हजारों लाखों करोड़ों के साधन हैं। वो तो फिर भी 50 बार सोचता है दूसरे के लिए उपकार करूं कि नहीं, इसके लिए मदद करूं कि लिए सहयोग करूं कि नहीं। पर जिसके पास कई बार शाम के भोजन की व्यवस्था नहीं होती, वह सुख जी सबसे पहले परोपकार करने के लिए खड़ा होता है। क्योंकि उसको पता है कि आज मेरे पास कुछ नहीं है, अगर कल मैं दूसरे के लिए कुछ नहीं करूँगा, आज मैं दूसरे के लिए कुछ नहीं करूँगा, तो कल भी मैं खाली रह जाऊँगा। पर जिनको मिला है वो सोचते हैं मेरे पास तो है, क्या करना है, जीवन तो कट ही जाएगा और अगले भाव में देख लेंगे। ये सोचकर वो कभी दूसरे का उपकार करना नहीं चाहता। परोपकार जहाँ नहीं है वहाँ कितनी ही माताओं कोरी पूजा कर लेना, भगवान का अभिषेक कर लेना, पर ज्ञानियों ध्यान रखना, मात्र पूजन पाठ दान इतने करने से आपका धर्म अहिंसामयी फलीभूत हो आवश्यक नहीं है। ये धर्म का सिद्धांत है। जहाँ पर के प्रति उपकार की भावना नहीं है, पर के प्रति उपकार करने की दृष्टि नहीं है, वहाँ तुम्हारा बाहर का धर्म के साधन मात्र दिखावा है, जो तुम्हारे जीवन को फेक कर रहा है, नेक नहीं बना सकता। जीवन को नेक बनाने की ही कला हम नीति सुधा बिंदु ग्रंथ के माध्यम से समझ रहे हैं। आज परोपकार रूपी धर्म को समझा रहे हैं। अपने हृदय में अपने जीवन में हम टटोल कर देख ले कि हमारे भीतर कितना परोपकार भरा है।
हमारे भीतर कितना परोपकार भरा है। वह परोपकारी परोपकारी महान 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 पुण्यात्मा पुरुष स्वयं की थाली में अगर एक भी रोटी रखी हो और कोई भूखा भीख मांगने आ जाए, भूखा कोई रोटी का टुकड़ा मांगने आ जाए, अपने अपने थाली में से रोटी निकाल कर देता है। आप भी तो देते होंगे भीख माँ, कोई मांगने आता है तो आप भी तो देते हैं। सेठानी भीख तो देती है पर खोजती है कि कल की रोटी जो बची थी वो भिखारी को दे दे। रोज 50 रोटी घर में बनती है, अपने 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 जीवन में और अपने परिवार में, और अपने माँ भोजनशाला रसोई घर में खोज कर देख लेना, 50 रोटी रोज बनती है। पर कोई रोड पे भीख मांगने आता है, दरवाजे पर रोटी मांगने आता है, तो माँ पहले खोजती है कल की बासी रोटी बची हो तो बासी रोटी उसको खिलाए, क्योंकि घर वालों को अच्छी रोटी खिलाई। 4 रोटी नहीं बना के खिला देते तो कितना किलो आटा खत्म होता माँ, कितना किलो आटा खत्म होता। पर अपने आप से विचार कर लेना, जब भी देने की बारी आती है, कपड़े भी किसी को देने की बारी आती है तो फटे पुराने कपड़े ही जो कभी कई सालों से रखे थे वो देने की इच्छा होती है। स्वयं के लिए तो नए, परिवार के लिए तो नए, पर देने की बारी आई तो फटे पुराने कपड़े और बासी रोटी की ही याद आती है। वो सेठानी बासी रोटी खोजती है, फ्रिज में कहीं रखी हो तो भिखारी को दे दे। अलमारी में खोजे जाते पुराने कपड़े गरीब को देने के लिए। रोज नए कपड़े एक गरीब को दे दे तो काम कम ना पड़े। इतना धन, इतनी संपत्ति होने के बावजूद भी ये सोच ही नहीं बनती, ये हमारी सोच ही नहीं बनती कि मैं पर का उपकार करूं। ये ध्यान रखना, दूसरे के उपकार से उसे सुख शांति मिले ना मिले, पर ये सत्य है, ये सत्य है, उसके उपकार की भावना से, उसके किए गए उपकार से आपका जीवन तो सुख शांति में होगा ही होगा। ये कर्म सिद्धांत है, ये कर्म सिद्धांत है। जो जैसा आप दूसरे के लिए करोगे, जो जैसा दूसरे के लिए सोचोगे, वैसा वैसा ही तुम्हारे जीवन में सत्य सत्य रूप से होगा। आज हो, कल हो, परसों हो, पर होगा सत्य है। दूसरे के लिए अच्छा सोचा है, दूसरे के लिए अच्छा किया है तो अच्छा मिलेगा, और दूसरे के लिए बुरा सोचा, बुरा किया है तो वैसा ही फल मिलेगा। तीव्र पुण्य के उदय में जीव इस सत्य को समझ नहीं पा रहा है, पर सत्य यही है, परस्पर उपद्रवो जीवानाम। क्या है सूत्र माँ? परस्पर उपद्रवो जीवानाम नहीं, परस्पर उपद्रवो नहीं है, परस्पर उपग्रहो है। एक दूसरे का उपकार करना तो सीखो, एक दूसरे पर उपकार करना सीखो। कर पाओ नहीं कर पाओ, कम से कम करने की भावना तो रखो, पुरुषार्थ तो करो। आज नहीं तो कल आपकी भावना, आपका पुरुषार्थ फलीभूत होगा। पर हम कभी विचार ही नहीं करते, हम कभी उस हद तक सोचते ही नहीं हैं। मैं तो कह रहा हूँ, नहीं कर पा रहे हो दूसरों पे उपकार, मत करो, मत करो, मत करो। ना दूसरे पर उपद्रव करो, ना दूसरे पर उपकार करो, पर कम से कम जिन्होंने आप पर उपकार किए हैं उन उपकारियों के उपकारों को तो स्मरण करो। प्रत्येक जीव पर कहीं ना कहीं किसी न किसी का उपकार होता ही होता है। भले ही कृतघ्न बनकर, पापी बनकर उपकारी के उपकार को भूल जाओ, पर ऐसा कोई इंसान नहीं है, ना छोटा ना बड़ा, ना पैसे वाला ना गरीब, जिसके जीवन में किसी का उपकार नहीं। ऐसा इंसान, ऐसा मनुष्य, ऐसा जीव होता ही नहीं है। अपनी तप साधना से जिन्होंने किया